नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। एक मैंने वीडियो बनाया था जो इस वीडियो के पहले है, ये वाला। उस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या खाना खाते समय पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। उस वीडियो के नीचे ढेर सारे कमेंट आए हैं, बहुत ढेर सारे पॉजिटिव कमेंट आए हैं। कुछ लोगों ने रोष व्यक्त किया है, ये बोल के हमारे ऋषि मुनियों को आप गलत साबित कर रहे हैं, हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम को आप गलत बता रहे हैं, वगैरह वगैरह। आयुर्वेदिक को ध्यान में रखते हुए मैंने आयुर्वेद की किताब पढ़ा। जी हाँ, मैंने पढ़ा। कितना देर पढ़ा? एक हफ्ते तक पढ़ा। उसमें से 2 दिन तो मैंने पूरा 24 घंटा आंख लाल करके पढ़ा। पढ़ने में बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे बहुत पहले पढ़ना चाहिए। मेरी पीएचडी जूलॉजी में है और मैं साइंटिस्ट भी हूँ, तो कम से कम हमारे इतिहास में उस समय जो ऋषि मुनि थे, उस समय उन्होंने जो जूलॉजी या जो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी लिखी है, तो हमको पढ़ना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमको पढ़ने में आई बहुत दिक्कत। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। पहली चीज़ की वो सारे संस्कृत में है। दूसरी चीज़, संस्कृत से याद आया, ऐसा भी नहीं कि संस्कृत मेरा इतना कमजोर है। अहम आवाम वयम माम अवान अस्मान द्वितीया। ठीक है, हमारे संस्कृत पंडित जी हमको मारते बहुत थे, लेकिन आज उन्हीं के बदौलत इतना पढ़ के हम उसका उत्तर मोटा मोटा निकाल सकते हैं। तो हमको इतनी दिक्कत हुई ये जानकर कि कहाँ पे चरक संहिता में है कि जो है सुश्रुत संहिता में है, हाँ, कि कहाँ पे है ये चीज़। खाना खाने से संबंधित हमें वो मटेरियल कहाँ मिलेगा ताकि मैं आप सबको एज ए प्रूफ के रूप में दिखा सकूं। और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखा हुआ ये आयुर्वेद में जो भी चीज़ें लिखी हुई आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही हो और चाहे ना हो, लेकिन चूंकि आप सब हमको देखते हैं, हमको जानते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो आज मेरा चैनल जो भी है आप सबकी वजह से है। हमारे पिछले वीडियो में बताए जाने से आप सहमत हो और चाहे ना हो, आप दोनों हमारे लिए उतने ही बराबर हैं। इसलिए मैं आप सबको एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चाणक्य नीति। यही एक ऐसा श्लोक है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है कि अजीर्णे भेजनम वारि जीर्णे वारि बाल प्रदम भोजने चामृतम वारि भोजनांते विष प्रदम। कहने का तात्पर्य यह है कि जल एक अपच की दवा है। जल चैतन्य का निर्माण करता है। ठीक है, यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं। कहने का मतलब कि वो कह रहे हैं कि पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन पानी तभी अच्छा है जब भोजन के पच जाने के बाद पीते हैं। उसके आगे इन्होंने लिखा है कि पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष के समान है। अगर हम चाणक्य नीति में लिखा हुआ इस श्लोक की माने कि पानी जो है खाना पचने के बाद पीना चाहिए, साइंस के अनुसार बिना पानी के भोजन पड़ना असंभव है। चाणक्य क्या है, वो एक राजनीतिक थे, फिलासफर थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं थे। वो इनका एक व्यू है। ठीक है, ये बात पे मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है, आपको भी विश्वास नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे BA MS के जो सिलेबस है वो कह रहा है। BA MS का जो सिलेबस है उसमें जो भी हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो भी रचनाएं लिखी गई हैं और जो भी उसमें ऋषि हैं, जैसे वाग्भट हैं, धन्वंतरी तो चलो बहुत ऊपर हैं, वाग्भट हैं और चरक हैं और सुश्रुत हैं। इन तीनों में भी आपस में कई विषमताएं हैं किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है, अगर विषमताएं होती हैं ऐसे परिस्थिति में हमारे BAMS के अनुसार, हमारे आयुर्वेदिक एजुकेशन सिस्टम के अनुसार जो सबसे नीचे है उनकी बात नहीं मानेंगे, जो उनके गुरु हैं उनकी बात मानेंगे। अगर इनके भी गुरु कोई और हैं तो उनकी बात मानेंगे। तो चलते हैं हम गुरु जी के पास, देखिए गुरु जी क्या कहते हैं। तो ये है सुश्रुत संहिता, जिसमें हमारे जो है खाने के साथ पानी पीने को लेकर के इसी में श्लोक लिखा हुआ। मैं आपको वो श्लोक पढ़ के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सुनाता हूँ। द्रवोत्तरो द्रवस्पाति नाम मात्रा गुरु ऋष्यते द्रव्यामपि शुष्कम तु सब गेवे पद्धते। श्लोक नंबर 502 है, द्रव जिसमें अधिक हो ऐसे पदार्थ तथा केवल द्रव पदार्थ के प्रमाण से अधिक रूप में सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप द्रव को किसी प्रमाण मात्र से लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अधिक रूप में नहीं सेवन करना चाहिए। अगली लाइन क्या लिखा है,
कि विशुष्मन्यमभ्यस्त न पाकम साधु गच्छति। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल विशुष्क अन्न का सेवन करने से वह ठीक रूप से नहीं पचता। कहने का तात्पर्य कि अगर आप कोई शुष्क खाना मतलब सूखा खाना खाते हैं, खाना खाते समय अगर पानी नहीं मिला हुआ है तो खाना अच्छे से नहीं पचता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि पिंडी कृतम संलिग्नम विदाहम मुग पद गच्छति। इसका तात्पर्य हुआ कि पिंड मतलब निवाला, पिंड रूप में किया हुआ तथा द्रवित से गीला नहीं किया हुआ, मतलब खाना खाते समय पानी नहीं गीला किया गया है, अन्न सेवन करने से विदाह को प्राप्त होता है। विदाह मतलब आपको कब्ज हो सकता है। आगे की 2 लाइन इससे संबंधित नहीं, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। अन्नवाहक यानी स्टमक में पित्त के स्थान से यकृत, लीवर तथा संचय दृष्टि से गाल ब्लडर और कार्यकारिणी डिडोनम में जब पित्त रुक जाता है, उस दशा में खाया हुआ विदाही अन्न तथा अविदाही अन्न दोनों विदग्ध हो जाते हैं। विदाही अविदाही मतलब अच्छा खाना और खराब खाना खराब हो जाते हैं अगर उसमें पित्त रुका हुआ है तो। हालांकि इसमें पानी से संबंधित नहीं है, लेकिन अगली लाइन पढ़िएगा कि शुष्क भोजन मतलब सूखा हुआ भोजन, विरुद्ध भोजन, विरुद्ध मतलब बहुत फालतू का खाना, और विष्टम्भ भोजन मतलब ये भी फालतू का खाना है एक तरह सा। एग्जैक्ट मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन मोटा मोटा आप ऐसे यहाँ समझिए कि शुष्क भोजन, विरुद्ध भोजन तथा विष्टम भोजन करने वाला भोजन जठर अग्नि को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें तो उल्टा ही लिखा हुआ है कि अगर आप शुष्क खाना खाते हैं तो आपको जठर अग्नि खराब कर देती है। अगर आपके कमेंट को माने तो अगर आप हमारे कमेंट में ढेर सारे लोगों ने यही लिखा है कि अगर आप पानी पिएंगे जठर अग्नि को आप बुझा देते हैं। इसके बारे में अभी आपको बाद में बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको इसका अंग्रेजी वर्जन भी पढ़ के सुना देता हूं। अंग्रेजी में लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए, ये वही वाला श्लोक है। यहाँ पे द्रवोत्तरो दैवश्यापी न मात्रा गुरुष्यते। पहली लाइन में छोड़ देता हूं क्योंकि पहली लाइन इसके लिए है। हम यहां से शुरू करते हैं। फूड विच हैव मोर फ्लूइड मतलब ऐसा खाना जिसमें ज्यादा लिक्विड हो, या फ्लूइड इटसेल्फ, जैसे कि मान लो आप पोखाल खाते हैं, सूप पीते हैं। देयर इज नो डिफिकल्टी रिगार्डिंग देयर क्वांटिटी दैट टू बी कंज्यूम्ड मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं है रिगार्डिंग देयर क्वांटिटी मतलब आवश्यकता से अधिक अगर पानी नहीं मिला हुआ है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि आवश्यकता का अधिक का क्या मतलब हुआ। सो दोज फूड व्हिच आर ड्राई, जो खाना सूखा हुआ है, अगर आप खाना खाते हैं सूखा, उसमें पानी नहीं मिलाते हैं या पानी नहीं पीते हैं, व्हेन कंज्यूम विथ मोर फ्लूइड गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। समझ रहे, ये बहुत क्लियर रूप से यहाँ पे लिखा हुआ, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, ये वाला जो श्लोक है उसका देखो अर्थ यहाँ पे। फूड व्हिच आर ड्राई, जो सूखा हुआ खाना है, व्हेन कंज्यूम्ड, जब आप खाते हैं, रेगुलरली, डू नॉट अंडरगो डाइजेशन प्रॉपरली मतलब अगर आप सूखा खाना खाते हैं तो आपके पेट में जो उसका डाइजेशन नहीं होता है अच्छे से। ड्राई फूड्स व्हिच आर द फॉर्म ऑफ हार्ड मास, है ना, अगर आप कोई निवाला खाते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो क्या कि वो हार्ड मास की तरह रहता है। आर नॉट मॉइस्चर्ड विल अंडरगो इनप्रॉपर डाइजेशन। आप देखते कितना बढ़िया लिखा हुआ है। अगर आप हमारे इस पुराने वीडियो को, जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, एकदम बहुत सही लाइन मैंने भी यही बोला था। हालांकि उस समय मैंने ये जो है महर्षि ऋषि का मैंने ये सब चीज़ें हमने ये नहीं पढ़ा हुआ था। बहुत क्लियर रूप से इन्होंने लिखा है कि अगर आप ड्राई फूड खाते हैं तो हार्ड मास की तरह हो जाएगा, मॉइस्चर नहीं मिल जाएगा उसके अंदर, तो डाइजेशन होने का तो सवाल ही नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि आवश्यकता से अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। अब किसने अधिक को अधिक बोला जाता है ये चीज उसमें डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद ऐसा नहीं कि आप 3 लोटा 4 लोटा पानी पिए पड़े हैं। वैसे भी खाना खाने के बाद पेट में तो कुछ जगह ही नहीं बचा रहता है, तो कोई वैसे भी ज़्यादा पानी पीता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाने के दौरान और खाना खाने के बाद आप 1 गिलास पानी खूब आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अस्वीकरण बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं PhD वाला डॉक्टर हूं, आला वाला डॉक्टर नहीं हूं। आप उन्हीं को सुनिए जो लोग रियल डॉक्टर हैं। मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरी बात को इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब सवाल आता है कि आखिर में इतना कंफ्यूजन क्यों है। मैं उसका उत्तर जो मेरे समझ में है उसका मैं उत्तर बता देता हूं कि संस्कृत में एक हमारे जो ऋषि मुनि ने एक शब्द लिखा है जठराग्नि। जठर मतलब जठर जो हमारे स्टमक में पाए जाने वाले जो जूस होता है उसको जठर बोलते हैं। जठराग्नि मतलब अग्नि, ठीक है। लोग कहते हैं कि अगर आप पानी पियोगे तो हमारा जठर अग्नि बुझ जाएगी। तो चूंकि वो आग का एक पर्याय है, हमारे आग में किसी प्रकार का आग नहीं होता है, तो सुनने में ऐसा लगता है कि अगर आप पानी पियोगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। लेकिन जठर अग्नि जो संस्कृत में अगर उसका हिंदी रूपांतर पढ़ेंगे तो हिंदी रूपांतरण उसका होता है जठर रस। तो उसमें कोई अग्नि नहीं है। अगर उसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो ठीक है, उसमें अग्नि कहीं नहीं है। तो पानी पीने से अग्नि बुझने का कोई संबंध ही नहीं है। अब हम बात करते हैं एसिड डाइल्यूट हो जाता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन करना भूल गया था, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जठर रस में क्या होता है, एंजाइम होते हैं और एसिड होते हैं। काफी लोगों ने कमेंट लिखा है कि अगर आप पानी पिएंगे तो हमारे एसिड को डाइल्यूट कर देंगे तो हमारा खाना नहीं पचेगा। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। एसिड के देखो 3 काम है। पहला काम कि जर्म को मारना, अगर आपके खाने में कुछ गंदा सा बैक्टीरिया वायरस चला गया तो उसको मारना। दूसरा काम है कि हमारे सुसुप्तावस्था में पाए जाने वाले एंजाइम, जिसको प्रो एंजाइम बोलते हैं, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको एक्टिवेट करता है। अगर एसिड नहीं आएगा तो एक्टिवेट ही नहीं होगा। तीसरा जो काम होता है कि जो एसिडिक नेचर की वजह से हमारे फूड को थोड़ा सा फिजिकली तोड़ने में भी मदद करता है, ठीक है। डाइल्यूट इसलिए नहीं होता है कि पानी पीने से कि हमारा शरीर का होम्योस्टैटिक नेचर एक ऐसा होता है कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में जितने भी खाना है, खाने के आधार पे जितना उनको एसिड चाहिए वो निकालता है। वो मनमानी नहीं निकालेगा। जब उसको नहीं चाहेगा तो नहीं निकालेगा, चाहेगा तो निकालेगा, चाहे आप पानी पियो और चाहे पानी ना पियो। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपके एसिड को खाने तक पहुंचाने में अकेले एसिड कभी नहीं पहुंच पाएगा अगर पानी नहीं रहेगा। तो इसलिए पानी आपके एसिड को वहां तक पहुंचाने में मदद करता है, आपके खाने को द्रवित करता है। कितना बढ़िया इन्होंने अपने महर्षि, आपको मैं नमन करता हूं, सुश्रुत जी को, ठीक है। और यही जब खाना पचने के बाद जब आगे बढ़ता है तो एसिड को मारना भी जरूरी होता है। अगर एसिड नहीं मारेगा तो आगे के एंजाइम बेस में काम करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम वहां भी इनएक्टिव रूप में पड़े हुए हैं, लेकिन जो एसिड में काम नहीं करते वो बेस में काम करते हैं। इसलिए एसिड को मारना भी जरूरी भी होता है। तो ज्यादा एसिड निकलना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के उसको न्यूट्रलाइज ही होना है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पानी पीने से पानी का सेल का पीएच कम हो जाता है। Actually, I am going to prove that adding water in any solution, pH does not change. Okay, so here is the water, right? Add the water here, and this is the pH strip. See, the pH is more than 5, right? This is the pH. Now this is acetic acid, which is acid, right? And I'm going to add the acetic acid in the water and mix it, and this is pH strip again. See the pH moved to 3.5, right. Now I'm going to add more water into it. Mix it. I added the same water and mix it and pH it. pH is the same. That means खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो आपके पेट का जो HCl का जो pH है, pH कभी चेंज नहीं होता है। एक मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया था वो है कि कौन दीक्षित हैं, सौरभ दीक्षित नहीं, कोई दीक्षित हैं, बहुत बड़े फिलासफर हैं। वो जो है राजनीतिक भी हैं और खाने वाने के बारे में, हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। पहले हम उनका वीडियो देखते हैं। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। फिर आप पूछेंगे कभी पीना, कितनी देर बाद पीना? तो उसका उत्तर ये है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो ताक पिए। भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो दूध पिए। भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो जूस पिए, फलों के रस पिए, जूस पिए, ताक पिए, दूध पिए। सवाल यह है कि क्या इसको पीने के बाद, क्या छाछ पीने के बाद एसिड डाइल्यूट नहीं होगा? क्या जूस पीने के बाद एसिड डाइल्यूट नहीं होगा? क्या दूध पीने के बाद एसिड डाइल्यूट नहीं होगा? डाइल्यूट तो होगा ही।
इसका कहने का मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो चाणक्य की नीति में जो लिखा गया है वो श्लोक है, अगर वो साइंटिफिकली सत्य नहीं है तो बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि ये सब जो भी थे ये वैज्ञानिक ही थे, आपस में कई भी चीज एक दूसरे से असहमति भी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा कि मैंने जो अभी तक एक हफ्ते में जो भी मैंने पढ़ा है उसके अनुसार भी बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि असहमति है तो एक दूसरे को वो गलत है। एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है अरस्तु, आपने नाम सुना होगा। अरस्तु ने अपने बुक में ढेर सारी इसी तरह जैसे हमारे ऋषि मुनि लिखा है, लगभग टाइम पीरियड दोनों का लगभग एक ही है और बहुत से ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने साइंस की, बायोलॉजी की भी बातें, उन्होंने उनकी कई बातें सत्य भी हैं, कई बातें असत्य हैं। और कई बातें अगर असत्य साबित हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अरस्तु गलत है, उनका लेखन गलत है वगैरह वगैरह। उनकी महानता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इवन मैंने भी एक उनके बात का असत्य साबित करते हुए एक मैंने वीडियो बनाया था, मेरा एक दूसरा चैनल है लाइव बैठा हूं, उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि जब आप सूरज की तरफ देखते हो तो आपको छींक आती है। अरस्तु में अपने बुक में लिखा था जब आप सूरज की तरफ देखते हो तो आपको जो पसीना आता है नाक के अंदर, जो खुजली होती है, इसकी वजह से छींक आती है। आज के डेट में ऐसा पाया गया कि उनका धारणा ये गलत था, ये बल्कि ये एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है। उसका एक वीडियो मैं लिंक में नीचे दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। लेकिन अरस्तु और हमारे महर्षि के ऋषि में एक अंतर है। अरस्तु से बुक लिखे हैं और हमारे जो चरक संहिता या फिर सुश्रुत महर्षि ऋषि हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रॉपर किया है, प्रॉपर शल्य चिकित्सा उस समय वो करते थे जिस समय पूरे, मुझे नहीं लगता है कि विश्व में और कहीं भी उतनी अच्छी शल्य चिकित्सा की व्यवस्था थी। धन्य है हमारा बनारस, उन्होंने बनारस में आके हमारे इस ऋषियों को पढ़ाया भी है। ओके, अब बारी है कि आपको थोड़ा और कंफ्यूज करने का। एक लोग का कमेंट आया है, इनका नाम है धर्म खाडोडरिया, डॉक्टर हैं जैसा कि इन्होंने कमेंट में लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, शुरू के 3 लाइन तो बायोलॉजी समझा, लेकिन उन्हें मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। आई एम अ डॉक्टर, आई सी द पेशेंट हु हैव अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लाइक इंडाइजेशन, कंस्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, पाइल, फीवर. All these patients have bad habit of drinking water, cold drink during eating. ठीक है, I advise them to stop drinking water during the eating. Gradually they improve and become free from all gastric complaints which I mention above. So for the first time I don't digest your logic, कहने बोला मेरा लॉजिक की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का अपना अलग अलग लाइफस्टाइल है, खाने का लाइफस्टाइल है, रहने, खाने पीने, सोने उठने, कोल्ड ड्रिंक पीने और ना पीने, गर्म पानी, ठंडा पानी वगैरह वगैरह। तो हर डॉक्टर का अपना इलाज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बाकी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये जो डॉक्टर बता रहे हैं तो भैया ये सही भी हो सकते हैं। आपके कन्फ्यूजन को और बढ़ाने के लिए ये वाला वीडियो देखिए। पिंड रूप में किया हुआ द्रव आदि से गीला नहीं किया हुआ सेवन विधा को प्राप्त होता है। पिंड रूप में किया हुआ मतलब एक साथ फटाफट खा लिया, द्रव आदि से गीला ना किया हुआ अन्न सेवन करने से विधा को प्राप्त होता है। पिंडीकृतम असक्लिन्नम विदाहम उपगच्छति, है ना। बड़ा ही जबरदस्त चीज बताया है इसने। हिंदी में क्या लिख रखा है मैंने बताऊं, ये प्रैक्टिकली चीज है इंदिरा जी वास्तव में। एक मेरा पेशेंट था, इसका वो सतीश लिख रखा है मैंने, समझ आ रहा है क्या इंदिरा जी? ये देखो समझ में नहीं आएगा अभी आपको, ये देखो दिख रहा है क्या? सतीश जैसे लक्षण, एग्जाम्पल रात्रि को दाह के साथ तृष्णा। एक पेशेंट था मेरा सतीश करके, सतीश जी करके, ठीक है। वो आया कि मेरे को, मैंने सारी जगह दवाइयां ले ली है पर मेरे को रात को प्यास लगती है जबरदस्त, ठीक है। मैंने भी उसको अच्छी मतलब सूज शेखर स्वर्ण संपूर्ण दे दिए। 3 दिन बाद आएगा, डॉक्टर साहब मेरे को तो वैसे ही प्यास लगती है रात्रि को, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उसको पूछ के खाने के बीच में पानी पीता है कि नहीं पीता? वो कहता बिल्कुल नहीं पीता, खाने से 1 घंटे बाद पीता हूँ पानी। मैं तो यही सबसे बड़ी गलती कर रहा है, खाने के बीच में पानी शुरू कर। देखो कितनी स्पष्ट लाइन कही है, पिंडीकृतम असक्लिन्नम विदाहम उपगच्छति, है ना। बड़ा ही शानदार श्लोक है। मैंने उसको बताया, तीसरे दिन आया कि मैंने बिना मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ी मेरे को दवाई लेने की, रात को प्यास ही नहीं लग रही। ये एग्जाम्पल है, मेरा एक्सपीरियंस है उस पेशेंट का, है ना। पिंडीकृतम असक्लिन्नम विदाहम उपगच्छति, मतलब पिंड रूप में उठा लिया खाने को और द्रव आदि से गीला नहीं किया, सीधा खा लिया, तो क्या होगा?
दाह उत्पन्न करेगा। जो लोग कहते हैं खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, आप उनको समझा सकते हो आयुर्वेद कभी नहीं कहता खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। अब कुछ लोगों ने तो गालियां वगैरह भी दे रखा, वही माई बहन वाला। ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, मैंने एक हफ्ते में जितनी भी पढ़ाई करी, ऋषि मुनि ने ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा है कि अगर उनकी बात को कोई गलत कहता है तो आप उनको गाली दे सकते हैं। अगर हमारा वीडियो देखकर आपको इतना सा भी फायदा हुआ तो हमारे वीडियो को 4-6 लोगों को शेयर कर दीजिए और उनको ये भी बता दीजिए कि खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं या खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।